डोवडी सावजान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तोपसी एंसेंट गोड मैंसन में गुइवान और जोकुन ने मिलकर होतियांडी को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की उस इविल हंसी के पीछे का रीजन था एम्ब्रोनिक डी पिल, जो उस ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग में अब तक एक पिल में कन्वर्ट हो गया था। एम्ब्रोनिक डी पिल को एक पिल की फॉर्म में देख नीलिटी डेवरिंग फ्लेम खुशी में चिल्ला पड़ा था, ये फाइनली हो गया, यहाँ पे आओ। और फिर वो एम्ब्रोनिक डी पिल बहुत तेजी के साथ नीलिटी डेवरिंग फ्लेम के पास जाने लगी थी। ये देख के गोयुआन, श्याव्यान और जूनर की धड़कनें रुकने को हो गई थी और वो बहुत तेजी से नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ने लगे थे। नहीं, रुक जाओ। लेकिन इससे पहले कि नीलिटी डेवरिंग फ्लेम हंसते हुए उस एम्ब्रोनिक डी पिल को हाथ भी लगा पाता, उस पिल को किसी और के ही हाथ ने पकड़ लिया था। और ये देख के नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की हंसी रुकती चली जाती है और साथ में ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था। लेकिन अब उसके सामने खड़ा हुआ था सीरियसली इंजर्ड होतियांडी, जो उस पिल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद बोल रहा था, यह एम्ब्रोनिक डी पिल सिर्फ मेरी है। एम्ब्रोनिक डी पिल होतियांडी के पास देख गुइवान चिल्ला के बोलता है, होतियांडी तू सीरियसली इंजर्ड है। अब अगर तू नीलिटी डेवरिंग फ्लेम के साथ मिलके भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तब भी तेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। गुइवान की बात सुन के होतियांडी बोलता है, हाँ तूने एकदम सही बोला, मैं इसको अब यहाँ से दूर नहीं लेके जा सकता। होतियांडी की यह बात सुन के नीलिटी डेवरिंग फ्लेम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन फिर होतियांडी एक इविल हंसी के साथ बोलता है, क्योंकि मैं इसको कभी यहाँ से दूर लेके जाने वाला ही नहीं था। और फिर होतियांडी उस एम्ब्रोनिक डी पिल को वहीं उसी जगह खड़े खड़े ही निकल लेता है। एक डी टायर के एम्ब्रोनिक पिल को होतियांडी बिना किसी सपोर्टिव पिल्स के निकल गया था, जिसका असर उसकी बॉडी पे दिखाई भी देने लगा था। जैसे जैसे वो पिल उसके गले से नीचे जा रही थी वैसे वैसे उसके गले की नसें फूलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी फट सकती हैं। ये देख के श्याव्यान चौंकते हुए चिल्लाता है, ये तो एकदम पागल इंसान है। जोकुन भी शौक में ही चिल्लाता है, एक डी टायर के एम्ब्रोनिक पिल में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जिसको एक पीक 9 स्टार डोसेंग भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर गुइवान भी चिल्ला के बोलता है, होतियांडी तू मरना चाहता है क्या? अब उस एम्ब्रोनिक डी पिल की एनर्जी का असर होतियांडी पे दिखाई देने लगा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक पावरफुल एनर्जी का गोला बन गया हो, अनकंट्रोल्ड पावरफुल एनर्जी का। इस अनकंट्रोल्ड एनर्जी को सहते हुए होतियांडी जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अब उसके हाथों की और साथ में पूरी बॉडी की नसें भी फूलने लगी थी, लेकिन साथ में ही उसके सभी घाव भी भरने स्टार्ट हो गए थे। जब जोकुन ने उसको चीर दिया था वो बड़ा सा घाव भी अब अपने आप ही सही हो गया था। ये देख के गुइवान चिल्लाता है, क्या इसके घाव अपने आप ही? नीलिटी डेवरिंग फ्लेम भी ये सब देख के शॉक्ड हो गया था। क्या ये घाव तो अपने आप ही हील हो रहे हैं? जबकि गुइवान और जोकुन भी शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनको भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करें क्या। फिर होतियांडी अपने फेस पे इविल एक्सप्रेशंस के साथ हंसने लगा था। अब वो चिल्लाते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाता है, जिससे पावरफुल एनर्जी पिलर निकल के आसमान की तरफ जाने लगा था। इस पावर को फील करके वो चिल्ला के बोलता है, ये बात, यही तो वो पावर है जो मुझे चाहिए थी। होतियांडी की इस पावर को फील करके श्याव्यान और जूनर भी शॉक्ड हो गए थे। अब होतियांडी की बॉडी से निकले उस एनर्जी पिलर ने आसमान में जाके डार्क ब्लैक और रेड कलर के क्लाउड बना दिए थे, जिनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय बस आने ही वाली है। अब होतियांडी भी आसमान में पहुंच चुका था और उसकी बॉडी से कुछ पावरफुल लाइटनिंग निकल के वहाँ आसपास में फैलने लगी थी। ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिसका सामना गुइवान और जोकुन अपने प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ भी मुश्किल से ही कर पा रहे थे, जबकि नीलिटी डेवरिंग फ्लेम तो उस लाइटनिंग से घिरता चला गया था। श्याव्यान भी प्रोटेक्टिव बैरियर बना के अपने साथ साथ जूनर और जियान को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद होतियांडी इतनी तेजी के साथ सभी पे अटैक करने लगा था जिसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी पे सेम टाइम पे ही अटैक कर रहा हो। और गुइवान, जोकुन और श्याव्यान मिलके भी उसको रोकने के बाद तो छोड़ो, ठीक से उसको देख भी नहीं पा रहे थे। सभी को पीटने के बाद होतियांडी एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और फिर उसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से जोकुन और गुइवान काफी दूर गिरते चले गए थे। फिर होतियांडी एक इविल हंसी के साथ गला फाड़ के हंसते हुए बोलता है, सैकड़ों साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब पिछली बार मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ी थी। होतियांडी की पिटाई से अपने आप को संभालते हुए गुइवान उसकी बात सुन के बोलता है, तूने एम्ब्रोनिक डी पिल को डायरेक्टली निगल लिया है, इससे तेरी पावर जरूर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। लेकिन कुछ टाइम के बाद
तेरी बॉडी के साथ साथ तेरी सोल भी इस बढ़ती हुई एनर्जी की वजह से फूट के बिखर जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस टाइम तुझे अच्छा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ये सुन के हू तियानडे के एक्सप्रेशंस चेंज होते चले गए थे। उसकी हंसी अब रुक चुकी थी। फिर निहिलिटी डेविंग फ्लेम गुस्से में हू तियानडे से बोलता है, तू कुछ ज्यादा ही लापरवाह इंसान है। अगर तू इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं अकेला उन दोनों को नहीं रोक पाऊंगा। ये सब सुन के जूकुन अपनी बॉडी से डोची बाहर निकालते हुए गुयुआन से बोलता है, ब्रदर गुयुआन, हू तियानडे की इस अनस्टेबल सिचुएशन का फायदा हमें उठाना चाहिए। चलो दोनों मिलकर अटैक करते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। ये सुन के गुयुआन भी अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, यही तो मैं भी सोच रहा था। फिर वो दोनों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और जब वो अगली बार नजर आना स्टार्ट हुए थे तब वो निहिलिटी डेविंग फ्लेम के पीछे पहुंच चुके थे। उन दोनों की इतनी फास्ट स्पीड को देख के निहिलिटी डेविंग फ्लेम भी शॉक्ड हो गया था, लेकिन जब तक वो अपने शौक से बाहर आता उन दोनों ने उसको सीन से आउट कर दिया था। दो पीक नॉन स्टॉप डोबसैंग का अटैक झेल के निहिलिटी भी काफी दूर जाके गिरा था। इन दोनों को इतनी स्पीड के साथ अटैक करते देख हू तियानडे भी सीरियस हो गया था और वो उन दोनों को ही देख रहा था। फिर गुयुआन गुस्से में चिल्लाता है, अब हम हू तियानडे को ऐसा कोई भी चांस नहीं दे सकते जिससे ये अपनी सिचुएशन को स्टेबल करके उस एम्ब्रियोनिक डी पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर सके। फिर जूकुन भी अपनी बॉडी से पावरफुल डोची बाहर निकालते हुए चिल्लाता है, चलो इसको पकड़ते हैं और इसकी बॉडी से उस एम्ब्रियोनिक डी पिल को बाहर निकालते हैं। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब जूकुन का सेक्रेट ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट और गुयुआन का गॉड सील अटैक हू तियानडे की तरफ जाने लगे थे। ये दोनों ही अटैक तियान क्लास डोउ स्किल के अटैक्स थे और वो भी पीक नॉन स्टॉप डोबसैंग ने किए थे। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को अपनी तरफ आते देख के भी हू तियानडे अपने जगह से हिला तक नहीं था। वो तो बस इन अटैक्स को देख के मुस्कुराता ही रहता है। फिर वो हंसते हुए ही बोलता है, अब अगर तुम लोग मिलके भी अटैक करोगे तब भी तुम दोनों मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और ऐसा बोल के हू तियानडे उन दोनों के अटैक्स को अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर अगले ही पल वहां बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट की चमक ने वहां हर जगह को रोशनी से भर दिया था। ये सब देख के जूनर बोलती है, मेरे पापा और सीनियर जूकुन दोनों ही डोबसैंग रेल्म के पीक पे हैं, लेकिन फिर भी हू तियानडे जिसने अभी अभी एम्ब्रियोनिक डी पिल को निगला है वो उन दोनों से एक साथ फाइट कर रहा है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो अभी कुछ सेंस करके जीएन शॉक्ड होते हुए बोलती है, ओ नहीं, ये अच्छी खबर नहीं है। हू तियानडे अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है। ये सुन के श्याव्यान भी चौंकता हुआ बोलता है, हाँ, जियान ने एकदम सही कहा। एम्ब्रियोनिक डी पिल की एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और हू तियानडे इस एनर्जी को अभी ना तो रिफाइन कर सकता है और ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है। मुझे लगता है कि अब उसकी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। श्याव्यान का कहना एकदम सही था, क्योंकि अब हू तियानडे की फिजिकल बॉडी एम्ब्रियोनिक डी पिल की एनर्जी को और ज्यादा संभाल नहीं पा रही थी। अब उसकी बॉडी की एक आर्म गुब्बारे के जैसे फूलने लगी थी। उस पेन को सहने के लिए हू तियानडे ने अपने दांत भींच लिए थे। हू तियानडे को दर्द में तड़पता देख गुयुआन थोड़ा चौंक गया था, लेकिन फिर वो अपने पावरफुल अटैक्स एक बार फिर हू तियानडे पे कर देता है। लेकिन इस बार हू तियानडे ने अपनी वो फूटने वाली आर्म को गुयुआन के अटैक्स के सामने कर दिया था। इससे उसको पेन तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी गुयुआन के अटैक्स की वजह से वहां इकट्ठी हो रही एक्स्ट्रा एनर्जी काफी हद तक रिलीज हो गई थी। इसके बाद हू तियानडे दूर गिरता चला गया था, जिसको देखते हुए गुयुआन चिल्ला के बोलता है, हू तियानडे अब अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। ब्रदर जूकुन, चलो एक बार फिर मिलके इस पे अटैक करते हैं। ये सुन के हू तियानडे की दूसरी तरफ से आगे बढ़ता हुआ जूकुन बोलता है, यही तो मैं भी करने ही जा रहा था। और फिर जूकुन अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद नीचे गिरते हुए हू तियानडे को अपने बड़े से मुंह में निकलने के लिए एकदम तैयार था, जिसको देख हू तियानडे अपनी ट्विस्ट होती बॉडी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ऐसा ही करोगे, लेकिन अब ये सब यूजलेस है। और फिर अगले ही पल हू तियानडे बहुत तेजी से गला फाड़ के चिल्लाने लगा था और साथ ही उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी इकट्ठा हो रही थी उसने उसको भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उसके आसपास उस पावरफुल एनर्जी का एक बवंडर सा बनने लगा था। जूकुन उसके इस मूव को देख के रुक तो गया था, लेकिन फिर भी अपनी इतनी बड़ी बॉडी के साथ उससे पूरी तरह से दूर हो पाना थोड़ा मुश्किल था। ये सब देख के श्याव्यान भी शॉक्ड होते हुए बोलता है, ये अब हू तियानडे की बॉडी से निकलता हुआ वो एनर्जी बवंडर और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और इस बार जूकुन उसकी चपेट में भी आ गया था, जिससे वो मुंह से ब्लड उगल देता है। वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था इस एनर्जी बवंडर की वजह से। ये देख के जूकुन बोलता है, ये हू तियानडे सच में एक जीनियस है। इस अटैक के साथ उसने अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर दिया है, जिससे उसकी बॉडी को होने वाला नुकसान तो कम हो ही गया है और साथ में उसके दुश्मन भी घायल होते ही जा रहे हैं। ये सब देख के निहिलिटी डेविंग फ्लेम अपने हाथों की सील चेंज करते हुए बोलता है,
मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और फिर वो हंसते हुए बहुत तेजी से अपने हाथों की सील चेंज करने लगा था। उसकी ऐसी हरकतों को देख के जीएन चौंकती हुई बोलती है ये निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस टाइम उसकी बातों पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसी पल हू तिएंडी एक बार फिर चिल्लाने लगा था और इस बार उसकी बॉडी से निकलती एनर्जी के बीच में एक बहुत पावरफुल लाइट बीम भी दिखाई देती है। इस लाइट बीम के बाद हू तिएंडी के पीछे एक बहुत बड़ा सा स्पेशल क्रैक ओपन हो गया था, जिसके चारों तरफ अभी भी हू तिएंडी की बॉडी से निकल रही एनर्जी दिखाई दे रही थी। ये सब देख के सावियान शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है, इसकी बॉडी तो रिकवर्ड हो गई है। इवन इसने तो तोप्सी एंसेंट गॉड मैंसन में ही एक स्पेशल क्रैक भी ओपन कर दिया है। फिर हू तिएंडी गला फाड़ के चिल्लाता है, निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम चलो यहाँ से। हू तिएंडी को चीखने की आवाज सुन के निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम गुस्से में बोलता है, डैम इट, मैं जो चाहता था वो तो अभी। इस टाइम में निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम अपने हाथों की सील चेंज करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जोकुन और गोइवान एक बार फिर हू तिएंडी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इन दोनों के अटैक्स को हू तिएंडी ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना के रोक लिया था। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक उन दोनों को रोक पाने की हालत में था नहीं, क्योंकि अब उसका प्रोटेक्टिव बैरियर भी टूटने लगा था। हू तिएंडी की ऐसी हालत देख के निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम अपने काम को बीच में ही छोड़ते हुए बोलता है, भूल जाओ इसे। अगर हू तिएंडी यहाँ पे मारा गया तो मैं जोकुन और गोइवान से अकेले फाइट नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा बोल के वो हू तिएंडी की तरफ जाने लगा था। और यही वो पल था जब हू तिएंडी का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट के बिखर गया था। अब हू तिएंडी मुंह से ब्लड उगल रहा था, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोलता है, गोइवान तू एक बार फिर से हार गया। इस गेम का फाइनल विनर तो मैं ही हूँ। फिर वो अपने फेस पे इविल एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, एक बार जब मैं इस एम्ब्रियोनिक डीपल को पूरी तरह से रिफाइन कर लूंगा तब वो टाइम आएगा जब तेरा गू क्लैन, ली क्लैन, यान क्लैन, स्काई मैंसन अलायंस और एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन इस वर्ल्ड से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और ऐसा बोलने के बाद वो निहिलिटी डेवरिंग फ्लेम के साथ उस स्पेशल क्रैक में समा गया था, जो अब धीरे धीरे बंद होने लगा था। अब गोइवान और जोकुन की नजरों के सामने ही वो स्पेशल क्रैक पूरी तरह से बंद होता चला गया था। हू तिएंडी को यहाँ से भागते देख गोइवान गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट, अगर इस बार हमने हू तिएंडी को भाग जाने दिया तो फिर हमारे लिए परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।